और सती माँ का विवाह हुआ है भगवान शंकर से। शंकर जी माता सती के पति हैं। एक बार माता सती अपने पिता के यज्ञ में गई तो वहां अपने पति का अपमान देखा, तो माता सती उस यज्ञ में जल करके भस्म हो गई, योग अग्नि में जल गई। फिर वही माता सती पार्वती बनी और फिर शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। शंकर जी माता पार्वती से विवाह करके प्रसन्न हुए। माता सती का जलता हुआ शरीर शंकर जी लेकर दौड़े तो जहां जहां उनके अंग गिरे वह शक्ति पीठ हुई, तो 52 शक्ति पीठ बन गई। तो 51 तो भारत में है, बंटवारे के टाइम एक पाकिस्तान में, जो कि पाकिस्तान पहले हिंदुस्तान था, तो एक वहां पर हिंगला शक्ति पीठ थी, तो बंटवारे में वो पाकिस्तान की तरफ चली गई। तो 51 शक्तिपीठ भारत में, एक शक्तिपीठ पाकिस्तान, टोटल 52 शक्तिपीठ। बंटवारा होने से बहुत नुकसान हो गया, बहुत सारी अच्छी चीजें पाकिस्तान की तरफ चली गई। हमारे बहुत सारे संतों की जन्मस्थली, बहुत सारे संतों की तपोभूमि पाकिस्तान की वो धरती, चूंकि वो भारत था ना, भारत ही है, बंटवारे में वहां चली गई। तो शंकर जी माता पार्वती के संग विराजे हैं कैलाश पर्वत में। शंकर जी के सिर पर जटाओं में गंगा की धार, चंद्रमा और भभूति और गले में सांप। शंकर जी का स्वरूप बड़ा अजब है, हाँ या ना? मैया ओ पंचायती मैया, कर लो पंचायत मेरी माँ। शंकर जी का स्वरूप कैसा है? बिल्कुल अलग। शंकर जी का स्वरूप बहुत कुछ सिखाता है। कुछ सीखा कि नहीं आप लोगों ने? नहीं? आप शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाती हो, शंकर जी की तो जटाओं से गंगा निकल रही है। अच्छा भैया बताओ, शंकर जी के जटाओं से गंगा क्यों निकल रही है? क्या मैसेज है? नहीं। जब आप उस मैसेज तक नहीं पहुंचेंगे तो आपके जानने का कोई अर्थ नहीं निकलता। हमारे इतने सारे मंदिर हैं, इतनी सारी शिक्षाएं हैं। शंकर जी अपने आप में यूनिवर्सिटी हैं, सब कुछ सिखा रहे हैं वो अपने स्वरूप से, कहकर नहीं, केवल दिखाकर। अब आप सीखने, वो कहते हैं ना समझदार को इशारा, हाँ, तो समझदारों के लिए ही मंदिर बनाए गए थे, लेकिन समझदारों को तो पता ही नहीं कहां है। शंकर जी के ऊपर है पानी की धारा, गंगा की धारा। बताओ शंकर जी के ऊपर गंगा की धारा क्यों है? शंकर जी के जटा से गंगा क्यों निकल रही है? ऊपर क्यों है गंगा? शंकर जी के सिर से क्यों निकल रही है? कंधे से क्यों नहीं निकल रही है? पेट से क्यों नहीं निकल रही है? कारण? हाँ, शंकर जी के सिर में गंगा है और गंगा का स्वभाव ठंडा है। शंकर जी मैसेज दे रहे हैं, दुनिया वालों काम कितना भी करो लेकिन दिमाग को ठंडा ही रखो। यहाँ पे गंगा का ये आशय है कि दिमाग कैसा हो? हाँ, आप लोग जरा गृहस्थी में रह के ना जरा गर्म हो जाते हैं, पत्नी पे गरम, माँ बाप पे गरम, भाई पे गरम, जिससे आपके रिश्ते भी बिगड़ जाते हैं। शंकर जी क्या कह रहे हैं? ठंडा। सिर कैसा हो? जोर से। और पांव कैसे हो? पांव कैसे हो? गरम। पांव गरम होने चाहिए, मतलब पांव से चलते, जो आदमी चलता फिरता नहीं है वो बीमार पड़ जाता है। जितना आप चलेंगे, रनिंग करेंगे, चलेंगे, उतने ज्यादा सुखी और स्वस्थ रहेंगे। और चलना भी कैसे चाहिए? अधिक से अधिक नंगे पांव चलना चाहिए। कैसे चलना चाहिए? नंगे पांव। क्यों? आपको अपने घर में तो नंगे पांव ही रखना चाहिए, मोजे भी नहीं पहनने चाहिए। क्यों? जब आप चप्पल पहन लेते हैं और आप चप्पल पहन के फेस का तार पकड़ते हैं तो आपको करंट नहीं लगता, हाँ या ना? और चप्पल उतार के आप तुरंत तार पकड़ोगे, मर जाओगे, हाँ या ना? साइंटिफिक बोल रहा हूं मैं। भैया बताओ, कई बार करंट नहीं लगता चप्पल पहनने के बाद, ये बात सही है कि नहीं? और चप्पल उतारने के बाद लग जाता है, क्यों? उत्तर दो। बोलो मेरी माँ।
क्योंकि जमीन में अर्थ है, जमीन से, मिट्टी से, पृथ्वी से क्या मिलता है? अर्थ। फेस है, फेस पकड़ा, अर्थ नीचे से मिला करंट, अर्थ कट, तो फेस अकेला क्या करेगा? तो आपको यह बात माननी पड़ेगी कि पृथ्वी में अर्थ है और आपकी बॉडी में भी करंट है। तो करंट कहाँ? अच्छा ये बताओ, एक बात बताना, जितनी पुरानी बिल्डिंग, अब जो नई बिल्डिंगें बनती है ना 10-10 मंजिला, 100-100 मंजिला, या पुराने मंदिर, उसमें क्या है कि ऊपर ना एक तांबे का तार लगा करके उसे नीचे लाके पूरे अंदर अंदर नीचे गाड़ा, जैसे अर्थिंग बोलते हैं। यदि वो नहीं करते ना तो जो बारिश में वो नहीं बिजली चमकती, उससे बिल्डिंगें डैमेज हो जाती हैं। समझते हो आप ये भाषा के नहीं? हाँ या ना? कई लोग नहीं बोलते बिजली गिर गई तो पेड़ सूख गया। आपने न्यूज में भी सुना बिजली गिरने से कितने लोग मर गए। वो बिजली क्या है? कोई हथौड़ा थोड़ी गिरता है। इतना पावर होता है कि वो पावर यदि मंदिर की गुम्बज में गिर जाए तो मंदिर तोड़ देगा, इसलिए वहां पे कर्थ लगाया जाता है, ऊपर तार होता है, वो सीधा उस बिजली पावर को लेकर तुरंत नीचे कर देता है। आजकल ये बिल्डिंग, इस गौरी गोपाल में भी आप बैठे हैं ना, यहाँ भी वो प्रोसेस होगा जब कंप्लीट हो जाएगी, तो ये लगाना ही पड़ता है आजकल। हाँ या ना? अब बताइए कि स्काई में, ऊपर आकाश में पावर है, तो वो आपकी बॉडी पर जब आएगा, इसलिए आपका पाँव मतलब बिना जूते बिना मोजे के होना चाहिए, ताकि जैसे ही आपके ऊपर कोई भी ये आए तुरंत वो अर्थ जमीन में भेज दे, पावर जमीन में भेज दे। अब आपने चप्पल पहन रखी है तो पावर कट हो जाता है, इसलिए आप दोनों हाथों को घिसिए जरा फास्ट, बस। बहुत कुछ गरम गरम लगा? क्या था ये? यही है बिजली। ये क्या है? एनर्जी का नाम ही तो बिजली है, पावर का नाम ही तो बिजली है। ये पावर आया, गर्म हुआ, ये बिजली। क्या घर्षण से बिजली नहीं तैयार हो रही है? हो रही है। तो भाई साहब ये बताओ, ये जो बिजली आपके भीतर ऑलरेडी बन रही है, बोलने से, चलने से, फिरने से, ये बिजली कहां जा रही है? इसे भी तो जमीन में जाना चाहिए। अब ये बिजली आप दिन भर मोजा पहन के रखते हैं, दिन भर जूता पहन के रखते हैं, दिन भर चप्पल पहन, तो ये बिजली जो आपके अंदर की है, जो रिलीज होनी चाहिए नीचे की तरफ, अब हो नहीं रही है। तो वो गर्माहट, आजकल आदमी, पहले का आदमी इतना गुस्सैल नहीं था, इतना गर्म नहीं था जितना आज का। अब दिन भर जूता पहन के रखता है, दिन भर वीआईपी बना घूमता है। पहले के लोग कच्ची माटी में रहते थे। इसलिए हमने आपसे बोला था, सुसु करने जाओ, लघु शंका करने जाओ तो 4 कुल्ला करो, पांव धो लो। पांव क्यों धो लो? ताकि पांव में पानी पड़ेगा तो वो सारी गर्मी खींच लेगा। पांव धुलने की परंपरा, इसलिए तुम्हारे बाप दादों ने एक परंपरा और बनाई थी, जब भी खाने बैठो तो खाने के पहले पांव धुलना चाहिए। इसलिए घर में कोई मेहमान आता था, पंडित जी आते थे, तो पहले पंडित जी के पांव धुलाते थे, फिर खाने बिठाते थे। हाँ या ना? कितना लॉजिकल था, सबको कितना दिमाग लगाया था हमारे पूर्वजों ने, जिन्हें तो मूर्ख बताते हो। हाँ या ना? क्योंकि आपके पांव गीले होंगे तो गीले होने के लिए जमीन मिलना चाहिए, पांव में पानी जाएगा। अब जैसे पहले के जमाने में भी ना लोग अपने अर्थ को घर पे ही गाड़ते थे, पानी डालते थे तो बल्ब जल जाता था, वो सूख जाता था तो बल्ब नहीं जलता था। सुना ये दौर देखा हमने, खूब देखा। तो ये कुल मिलाकर के इसलिए डॉक्टर भी बोलते हैं कि सवेरे नंगे पांव पार्क में चला करिए, ताकि जो सवेरे सवेरे ओस गिरती है, ओस, वो आपके पांव में टच होने से आपका ग्लो बढ़ता है, आपके बहुत सारी बीमारियां, उसका साइंस समझिए। ये चीजें ऑलरेडी तुम्हारे बाप दादे बता के गए थे, मानते नहीं हो तो हम क्या करें? नंगे, अब आजकल तो महिलाएं घर में भोजन बनाते में भी चप्पल पहनती हैं, जैसे सास ने कांटे बिछा रखे हो। इतनी मतलब तुम्हारे ना ज्यादा सुविधाएं तुम्हें अपाहिज बनाएंगी, इतनी सुविधाएं नहीं। नंगे पांव चलना चाहिए। नियम बनाओ कि आधा घंटा आपको नंगे पांव पार्क में टहलना है, ओस में रहना है। पहले के लोग नदी में नहाते थे, तालाब में नहाते थे, आजकल के लोग घर में नहाते हैं। और घर पे भी ना वो शावर है, जरा सा पानी, शरीर गीला ही होता है, तुरंत आप पहुंच लेते हैं। अरे भाई बात समझो। अच्छा, नदी में नहाने का और वॉशरूम में घर में नहाने से क्या फायदा और क्या हानि है बताओ? आपको पता है हमारे शरीर में जितने रोम हैं ये छिद्र है एक्चुअली। क्या है ये? हमारी बॉडी के, हम केवल मुंह से पानी नहीं पीते, हमारी पूरी बॉडी पानी पीती है। बात समझते हो आप? ये बात कितने लोग इस बात से सहमत है कि हमारी पूरी बॉडी पानी पीती है? क्योंकि पसीना आता है ना, तो पसीना
प्रत्येक अंग में आता है। मतलब यदि पानी बाहर से अंदर से बाहर आ रहा है तो बाहर से भी तो अंदर जाएगा। एक बात और बताएं, ऑक्सीजन में भी, वातावरण में भी, हवा में भी पानी होता है। अब ये कैसी मशीन आई है जो हवा से पानी बनाती है। अब और क्या देखना है, एसी को देख लो, एसी के बैक में पीछे जो पानी निकलता है उसमें कोई पानी वानी थोड़ी डलता है, वो वातावरण की पानी निकाल के पानी बना लेती है। हाँ या ना, एसी के पीछे पानी नहीं टपकता रहता, वो वातावरण से तो पानी ग्रहण करती है। इसका मतलब हम जो ऑक्सीजन लेते हैं उससे भी पानी अंदर जाता है। वातावरण में भी पानी है, नमी जैसे बोलते हैं, वातावरण में नमी है, ठंडक है। हाँ या ना। अब आप समझो, जब आप नदी में नहाते हो ना तो पूरी बॉडी पानी में डूबने से आपका रोम रोम पानी को पी लेता है और आपकी बॉडी में जितना भी पानी की जरूरत होती है वो पानी भरपूर मिले। इसलिए तुम्हारे बाप दादे कितना बढ़िया नियम बना के गए कि अमावस पूर्णिमा को तीर्थों में जाओ और नदियों में नहाओ। उन्हें पता था कि तुम ये सब नहाओगे। यहाँ घर में कौआ स्नान करते हैं लोग, कौआ। नदियों में नहाना चाहिए, थोड़ा पानी में डूबना चाहिए। डूबने मतलब बॉडी हमारी, स्विमिंग पूल इत्यादि बढ़िया चीज है। पानी में डूबना चाहिए थोड़ा, मतलब हमें पानी में रहना चाहिए 10 मिनट 20, पूरी बॉडी बढ़िया हो जाती है, पानी की पूर्ति होती है। अब सब शॉर्ट में है सब चीजें, तो हमें अर्थ को समझना चाहिए। पूरा एनर्जी जो हमारे अंदर है, गुड एनर्जी तो अंदर रहे, जो बैड एनर्जी है वो अर्थ नीचे चली जाए। इसलिए नंगे पांव का प्रावधान था। बड़ी अच्छी बातें हमारे सनातन धर्म में हमारे ऋषि मुनि बना के गए हैं। तो होली का त्योहार है, खुशियों से भरा है। हमारे यहाँ लड्डू इत्यादि बांट करके सौहार्द को बढ़ाते हैं। और ध्रुव जी महाराज, माता सती, शंकर जी के सिर पे गंगा क्यों है ये कारण बताया। दिमाग को ठंडा रखो, पांव को चलते रहो। क्या करो, बैठो ना। ये मैयाएं ज्यादा काम करेंगी तो आजकल मैयाएं काम कुछ नहीं करती तो मैया अस्वस्थ हो जाती हैं। आज सबसे ज्यादा बीमारियां महिलाओं को होती हैं पुरुषों की अपेक्षा। हाँ या ना। क्यों, पहले नहीं होती थी, पहले की महिलाएं चलती ही रहती थी कुछ ना कुछ। अब आजकल की महिलाएं बस खा के बैठी हैं तो गुब्बारा हो जाती हैं। सारा काम करने वाले लोग हैं। तो ये जितना आपने अपने आप को सुख दिया वो सारा सुख आपको उसका कष्ट मिलेगा। मैया कुछ काम करती हो मेरी माँ, जितना काम करोगी उतना स्वस्थ रहोगी। तो सिर होना चाहिए, बोलो दोहराओ, सिर, पांव और वाणी नरम। सिर ठंडा, पांव गरम, वाणी नरम। और जीवन में अच्छे कर्म, यही है तुम्हारा धर्म। इसीलिए हुआ है हमारा जन्म। समझ में आ रही है भैया। तो शंकर जी के सिर में जटा है। अच्छा, शंकर जी का एक स्वरूप और है। शंकर जी के गले में सांप है। सांप क्या कहना चाहते हैं? शंकर जी के गले में सांपों की माला क्यों है भैया, बताएंगे चश्मा वाले। सांप की क्यों, ये भैया बताएंगे। मैया तुम भैया हो, आप बताओ। गले में विष होता है तो सांप क्या करता है, पी जाता है। सांप की वजह से गले में विष आया। अच्छा, शंकर जी के गले में विष क्यों आया आप बताओ चश्मा वाले भैया। सांप की वजह से नहीं आया। एक बार शंकर जी ने समुद्र मंथन में विष निकला था ना, सुना है ये वाला। समुद्र मंथन से क्या निकला था, विष। क्या नाम था उस विष का, हलाहल। उसे कौन पिया था, उसे गले में रखा था शंकर जी ने, क्योंकि नीचे रघुनाथ जी बैठे हैं ना, राम जी सीता जी, तो उनके नीचे ना जाए इसलिए उन्होंने यहाँ, इसलिए उनका नाम पड़ा नीलकंठ। उनका कंठ हो गया नीला तो शंकर जी का नाम पड़ा। इसलिए महाशिवरात्रि में नीलकंठ का दर्शन बहुत शुभ माना जाता है। तो सांप की माला शंकर जी गले में इसलिए क्योंकि सांप मतलब काल, काल अब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे।
सांप को बोलते हैं काल, काल मतलब मृत्यु। तो शंकर जी अपने मृत्यु को गले में लटका कर घूमते हैं। समाज के लिए मैसेज है, दुनिया वालों। अच्छा ये बताओ, आप कोई भी गुनाह तब करते हैं जब आप ये भूल जाते हैं कि आपको मरना है। यदि आपको कोई बता दे कि भाई साहब आपको 2 दिन बाद मरना है, तो फिर आप गलत काम करोगे। मतलब मृत्यु का भय हर गलत काम से रोकता है, हाँ या ना। आपको पता चल जाए कि आपको 2 दिन बाद मरना है, तो आप पत्नी से तुरंत प्यार की मीठी मीठी बातें करने लग जाएंगे। तुरंत आप अपने स्वभाव को बदल लेंगे, क्योंकि इसलिए शंकर जी कह रहे हैं काल है सांप। इसलिए दुनिया वालों के लिए शंकर जी मैसेज दे रहे हैं, दुनिया वालों अपनी मृत्यु को याद रखो। मौत गले में लटक रही है तुम्हारे फांसी का फंदा बनकर। लेकिन आपको कुछ शंकर जी के गए, जल चढ़ाया आ गए, कुछ नहीं सीखा। 1 लोटा जल चढ़ाया आ गए। उनको क्या जल चढ़ाए, उनके तो सिर में बैरी है गंगा। है ना मेरी माँ। तो क्या शिव जी पर जल ना चढ़ाएं? चढ़ाओ। कौन सा जल चढ़ाएं? बताओ शंकर जी पर कौन सा जल चढ़ाना चाहिए? मैया बताओ मेरी माँ। कुछ बोलो भी तो। कौन सा? शंकर जी पर भगवान से इतना प्रेम करो कि भगवान के प्रेम में आंखों में आंसू आ जाएं। वो आंखों का एक बूंद जल बहुत है, प्रेम का जल। गंगा जल क्या चढ़ाओगी? गंगा तो उन्हीं की जटा से निकल रही है, उन्हीं का उनको क्या चढ़ाना? नेत्रों का जल। प्रेम में इतना प्रेम हो प्रभु से कि प्रेम में आंखों में आंसू आए, वो नेत्रों का जल। तो मौत को याद रखिएगा। जैसे शंकर जी मौत को गले में लटकाए घूमते हैं। काल सांप मौत ही तो है। आपको रास्ते में सांप दिख जाए तो आपको ऐसा लगता है मौत आ गई, तुरंत भाग जाते हैं। तो मौत मृत्यु का ही सूचक है सांप। इसलिए शंकर जी गले में लटकाए हैं कि भाई लोग याद रखना, तुम जितना भी गलत काम कर रहे हो इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम भूल गए हो कि तुम्हें मरना भी है। तुम तो ऐसे काम कर रहे हो जैसे तुम्हें कभी मरना ही ना पड़े। काम करो, पैसे कमाओ, पर ये याद रखो कि मरना है, और मरना है ये याद रखोगे तो आप सही रास्ते पर चलोगे। इसलिए शंकर जी। अच्छा शंकर जी का वाहन क्या है? बैल। शंकर जी बैल में क्यों बैठे हैं? नंदी में। ये भैया बताएंगे सफेद शर्ट वाले। नहीं, शंकर जी के मंदिर कभी नहीं गए? गए थे तो कभी जानने की कोशिश नहीं करी कि शंकर जी बैल में काहे बैठे हैं भाई? ये भैया बताओ चश्मा वाले, शंकर जी के मंदिर कभी गए तो कभी जानने की कोशिश नहीं करी? हिंदुओं की ये दुर्दशा है, ये दुर्भाग्य है। कुछ जानता ही नहीं है, कुछ जानने की चाह रखता ही नहीं है। पागलों की तरह बस जिसने जैसा कह दिया मान लिया। अरे भाई तुम अपना विवेक भी तो रखो, थोड़ा जिज्ञासु बनो, जानने की इच्छाएं रखो। इससे तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा और सनातन भी मजबूत होगा, ताकि कोई उत्तर मांगेगा तो दे सकोगे। अब कोई भी कह देगा तुम्हारे भगवान बैल में काहे बैठे हैं भाई बताओ? ये टोपी वाले भैया बताएंगे। नहीं पता, फाइन लग जाएगा। फाइन जमा करना पड़ेगा आपको, जिनको नहीं पता। हाँ, ये 3 बताएंगे पीछे वाले, ब्रह्मा विष्णु महेश। नहीं, त्रिदेवियां नहीं, पीछे वाली मैया। शंकर जी का वाहन है नंदी, और नंदी है धर्म का प्रतीक। नंदी किसका प्रतीक है? अभी हमारे मोदी जी ने नई संसद भवन में आपने देखा होगा एक सेंगोल। पुराने जमाने में जब एक राजा सत्ता पर आता था तो पुराना राजा उसे सेंगोल देता था। सेंगोल में आपने ध्यान से देखा होगा नंदी बने हुए हैं। सेंगोल समझते हैं ना? अभी आप सबने सुना नई संसद भवन में एक सेंगोल रखा गया, हाँ या ना? सुना कि नहीं आप लोग? उसमें क्या था? नंदी थे ना। नंदी मतलब बैल, बैल मतलब धर्म का, बैल को धर्म का प्रतीक मानते हैं। तो शंकर जी बैल पर नहीं सवार हैं, शंकर जी धर्म पर सवार हैं।
बैल धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहा है ना मेरी माँ, प्रतीक होता है ना। ये देखो, ये सेंगोल टीवी पर देखो, ये देखो नंदी है, ये सेंगोल है और ये नंदी बैठे हैं ऊपर। ये तब दिया एक राजा दूसरे राजा को ये देता था जब वो राजा महाराजा बनता था। तो ये मतलब ये था, ये दंड है, इस दंड में बैल है। बैल मतलब धर्म, मतलब भाई तुम समाज को दंडित करना पर धर्म को देख कर करना। जो धर्म है उस रास्ते पर चलना। कहीं कहीं निर्दोष को तुम दोषी ना बना दो, दोषी को ही दोषी बनाना, निर्दोष को फांसी की सजा मत दे देना, निर्दोष को मत मार डालना। इसलिए दंड, राजदंड बोलते हैं इसे। उसमें बैल है, शंकर जी का वाहन भी बैल, बैल नहीं है ये। शंकर जी के नंदी को बैल समझने की भूल ना करना। नंदी मतलब बैल होता है, चाहे नंदी का हो चाहे बैल का हो, ना बैल ना नंदी। शंकर जी बैल पर नहीं, किस पर सवार हैं? जोर से, क्योंकि बैल जैसे जैसे धर्म के 4 चरण होते हैं, बैल के कितने पांव होते हैं? धर्म के चरण कितने हैं? कौन कौन से? सत्य, दोहराओ, सत्य, दया, दान, तप। सत्य, दया, दान, तप मतलब आपके अंदर सत्य भी हो, दया भी हो, दान की भावना हो और तपस्वी हो। ये चारों जब आपके अंदर होंगे तब आप धार्मिक कहलाएंगे, तब है आपके अंदर धर्म। ये है धर्म की परिभाषा। 4 चीजें होनी चाहिए आप, इसलिए नंदी के पांव 4, तो धर्म के चरण 4। और शंकर जी बैठे हैं धर्म के ऊपर, मतलब शंकर जी के अंदर क्या है? सत्य है, दया है, दान है और तपस्वी शंकर जी से बड़ा कौन होगा? शंकर जी के अंदर ये चारों लक्षण हैं, इसलिए शंकर जी धर्म की प्रतिमूर्ति हैं, इसलिए धर्म पर सवार हैं शंकर जी। और आपको भी मैसेज दे रहे हैं कि भाई तुम भी धर्म पर चलो। जल चढ़ाने से ही काम ना बनेगा, धर्म के रास्ते पर चलना पड़ेगा। रावण तो खूब जल चढ़ाता था लेकिन गुरु जी की एक नहीं मानता था। हनुमान जी कौन है? साक्षात शंकर जी। गए तो थे समझाने, कहां रावण माना? तुम गुरु जी की बिल्कुल ना मानो और गुरु जी को खूब मानो तो काम ना बनेगा साहब। गुरु जी की मानो, गुरु जी को मानो मत मानो। गुरु जी को मानना और गुरु जी की मानना, राम को मानना और राम की मानना, दोनों बातें अलग हैं कि एक ही है? राम को मानना और राम की मानना में क्या अंतर है? क्या श्रेष्ठ है? राम को मानना और राम की मानना, दोनों में श्रेष्ठ कौन है? उत्तर, राम को मानना और राम की मानना क्या बड़ा है? हाँ, गुरु को मानना और गुरु की मानना। भाई राम को आप मत मानिए पर राम की बात मानिए, राम के आचरण पर चलिए, है ना? राम के आचरण पर चलिए। आप राम को नहीं मानते मत मानिए, पर राम सत्य के मार्ग पर चले हैं, आप भी चलिए। राम दया के मार्ग पर चले हैं, आप भी चलिए। राम एक नारी के मार्ग पर चले हैं, एक नारी ब्रह्मचारी के मार्ग पर, आप भी एक नारी के मार्ग पर चलिए चलिए। लेकिन आज राम की मानने वाले लोग कम हैं, राम को मानने वाले लोग। समस्या यहां, शंकर जी के मंदिर तो हर घर में मिल जाएंगे आपको, पर शंकर जी से सीख कौन ले रहा है? तो मंदिर बनाने से कैसे काम होगा मेरी माँ? पूजा का मतलब माला ही जपना नहीं है। तुमने पूजा का अर्थ गलत कर लिया, माला जपने को पूजा मान लिया। अरे धर्म के रास्ते पर चलने का नाम पूजा है। धर्म के रास्ते पर चलो, सत्य के राह पर चलो, दया के राह पर चलो। अब तुम दया के सत्य के राह पर ना चलो और माला ही जपते रहो। माला भी जपना सही है, जपो, लेकिन धर्म और सत्य की राह पर चलते हुए जपोगे तो उस जप का फल कई गुना मिलेगा बढ़कर। मैया किस मार्ग पर चली? सत्य के। अच्छा चलो चलिए। ये मैया चल पड़ी सत्य के राह पर, एक सत्य के राह पर, एक दया के राह पर, एक दान के, एक तप के, 4 चली ना, और धर्म के चरण भी 4। मैया राम राम, जल्दी आना, टाटा।
तो धर्म के पांव 4 और शंकर जी का वाहन, जोर से बैल मत बोलना कभी, शंकर जी का वाहन धर्म। क्या बोलेंगे? धर्म। वो कोई पूछे जी ये धर्म क्या, समझाओ कि धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं नंदी जी महाराज। जैसे हमारे यहाँ गाय को माता कहते हैं, बोलो गाय को, तो वो माता का प्रतिनिधित्व कर रही है ना दूध पिलाकर। गंगा को माता कह रहे हैं, तो गंगा तो नदी है भाई। देखो बात समझो, गंगा तो नदी है पर पानी अमृत है या नहीं? तुम्हें पानी ना मिला भैया मर जाओगे। जैसे माँ का दूध अमृत होता है, जैसे माँ का दूध अमृत होता है, ऐसे गंगा का, नदियों का पानी अमृत है या नहीं? बोलो हाँ। फिर तो अमृत जैसा पानी देकर क्या नदियां माँ वाला रोल नहीं निभा रही हैं? इसलिए वो माँ के प्रतिनिधित्व, माँ का प्रतिनिधित्व कर रही, इसलिए समाज उन्हें माँ बोल रहा है। माँ, गंगा माँ, यमुना माँ, सरयू माँ। हम हिंदू हैं ना, थोड़ा गहरा समझते हैं, गहरा सोचते हैं, ऊपर ऊपर का नहीं सोचते। हम सनातनी हैं भाई, गहराई से बात करते हैं। तुम ऊपर ऊपर की बातें करते हो, तुम्हें समझ नहीं है। नीचे जाओ, मोती नीचे होता है, समुद्र के ऊपर कुछ नहीं होता, खारा खारा पानी, अमृत तो नीचे है। सही है? तो ऐसे ही गणेश जी का वाहन चूहा, गणेश जी चूहे। अच्छा बता, चूहे पर गणेश जी काहे बैठे भैया? ये भैया बताएंगे, हमारे बगल वाले चश्मे वाले भैया के बगल में। आप गणेश जी चूहे पर क्यों बैठे भैया बताएंगे? पढ़े लिखे भैया हैं आप सब, आज के यूथ हो, आज के युवा हो, आप लोगों का जानना जरूरी है ये सब, क्योंकि ये समाज में तुमसे ये प्रश्न लाख बार लोग करते हैं। ये उत्तर तुम्हें पता होना चाहिए। नहीं पता होगा, लोग तुम्हारे धर्म का, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। अरे तुम तो चूहे की पूजा करते हो। हाँ, उत्तर दो, गणेश जी चूहे पर क्यों बैठे? क्या मतलब? चूहा किसका प्रतीक है? सब चीजों को समझना है गहराई से, हम बार बार समझाते हैं। ये भैया बताएंगे चूहा किस काहे बैठे हैं शंकर गणेश जी चूहे पर? नहीं, ये पीले भैया बताओगे आप? नहीं, गुस्सा हो क्या? ये भैया बताओ, है क्या बाल कुतर देता है? हाँ, चूहा हमेशा कुतरता रहता है। चूहा, गणेश जी हैं बुद्धि के देवता। गणेश जी कौन है? गणेश जी बुद्धिमान है ना। कार्तिकेय जी से बोला गया जाओ पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा कर आओ, तो कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा लगाने गए और गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा लगाई। तो जो पृथ्वी की परिक्रमा लगाने का फल है वही माँ बाप की परिक्रमा लगाने का फल है। तो गणेश जी को बोला गया बुद्धिमान बच्चा है, तो गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, इसलिए पहली पूजा गणेश जी की। तो गणेश जी हैं बुद्धि के देवता और चूहा है तर्क का प्रतीक। किसका प्रतीक है? तर्क। तर्क मतलब छोटे छोटे बच्चे तर्क करते हैं, माँ ये कौन है? माँ बोलती है भगवान है। माँ ये दुर्गा मैया का वाहन शेर क्यों है? ये तर्क हो गया। गणेश जी का वाहन चूहा क्यों है? ये तर्क है। भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? ये तर्क है। अब इस तर्क का उत्तर दीजिए आप। छोटे छोटे बच्चे जितने होते हैं जो अपने माँ से सवाल करते हैं ना, ये माँ ऐसा तो ऐसा क्यों? ये तर्क है। समझ में आई? ये क्या है? लो, बच्चा तर्क कर रहा है। जैसे तुम्हारा बच्चा तर्क कर दे कि शंकर जी बैल पर क्यों बैठे हैं, ये तर्क है। अब उत्तर दो। उत्तर मैंने अभी दे दिया, बता दो बच्चों को। अब दूसरा तर्क करेंगे बच्चे कि शंकर ये गणेश जी चूहे पर क्यों बैठे हैं, ये तर्क है। अब इस तर्क को कैसे काटेंगे? तर्क को, जहर को जहर से काटा जाता है, तर्क को तर्क से ही काटा जाएगा। ईश्वर तर्क का विषय नहीं है, लेकिन ईश्वर को जानने में तर्क सहयोगी है। ईश्वर को जानने में तर्क सहयोगी है। तर्क से ईश्वर को नहीं जाना जा सकता, पर तर्क सहयोगी है। तर्क को नकारा नहीं जा सकता। बिना तर्क के कोई भी कार्य नहीं होगा। हर निर्माण, हर आविष्कार के पीछे तर्क होता है। तो तर्क, चूहा कौन है? जोर से, तर्क। और गणेश जी कौन है? बुद्धि। बुद्धिमान बच्चा जो होगा वही तर्क करेगा, मतलब बुद्धि तर्क पर सवार होती है। ये गणेश जी का चूहे पर सवार होने के पीछे का साइंस है। एक बात याद रखना, आपके गांव में 2 बच्चे हैं, आपके परिवार में 2 बच्चे। एक बच्चा है जो बहुत सारे सवाल करता है आपसे, बहुत जिज्ञासु है, और दूसरा भौंदू लाल, कुछ नहीं पूछता। मेला तो खाया पिया,
बाकी पड़ा है। अब बताइए इनमें से बुद्धिमान कौन बनेगा, कौन आगे जाएगा? जिसके अंदर जिज्ञासा है, जानने की जिज्ञासा। जानने की जिज्ञासा इसलिए तो पूछ रहा है ना। ऐसे ही बच्चे बहुत सारे सवाल माँ बाप से करते हैं, पर माँ बाप को सवाल का उत्तर आता नहीं है, तो बच्चे को एक थप्पड़ मार के चुप कर, चुप बैठ, इतना पूछता है। आपने बच्चे को थप्पड़ मार के चुप करा दिया, मतलब आपने बच्चे का भविष्य जो उसकी बुद्धि विकसित हो रही थी उसमें आपने हाथ रख दिया है, रोक दिया, वहीं फुल स्टॉप कर दिया। गलत किया आपने। बच्चे की जिज्ञासा अच्छी है, हर प्रश्न का उत्तर दो। बच्चे जितने सवाल करते हैं वो उतना अच्छा है, और तुमसे उत्तर ना देते आवे तो लेके आना। ये दास अनिरुद्ध बैठा है आपके बच्चों की सेवा करने के लिए, जो बनेगा हम आध्यात्म जगत। इसलिए प्रश्नोत्तरी हम करते हैं और कहा करते हैं यूट्यूब पर सुना करो। तुम सुनोगे तो तुम अपने बच्चों के हर सवाल का उत्तर दे पाओगे। जो सवाल का उत्तर ना आए, बच्चों को बोलना चलो वृंदावन चलना, फिर हम तुम्हें बात कराएंगे। तो आप लाओ, हमसे बात कराओ बच्चों की। यूट्यूब पर जाओ, अनिरुद्धाचार्य टाइप करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, तो आपको हर प्रश्न का उत्तर घर बैठे मिलेगा। लेकिन आपको तो बस व्हाट्सएप चलाना है। तो गणेश जी चूहे पर क्यों बैठे हैं मेरी माँ? चूहा किसका प्रतीक है? गणेश जी कौन? तो बुद्धि किस पर सवार होती है? बात समझ में आ गई? इसलिए गणेश जी चूहे पर। चूहा मतलब ये वाला चूहा नहीं, चूहा तर्क का प्रतीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये भैया सो गए, देखो। राम राम, नींद आ गई? सरस्वती माता हंस पर क्यों बैठी हैं? लक्ष्मी जी उल्लू पर क्यों बैठी हैं? दुर्गा जी शेर पर क्यों बैठी हैं? अब मैंने कुछ बता दिए, कुछ का पता आप लगाओ। कुछ आपके लिए होमवर्क हमने दे दिया, कल पूरा करके आना, ठीक है? और जिज्ञासु बनो। जिज्ञासु बनोगे तो अपने धर्म को जानोगे, वरना बुद्धू रहोगे। बुद्धू, कोई भी तुम्हें बुद्धू बनाएगा, कोई भी तुम्हारे धर्म पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा। जिज्ञासु बनो, जानो। और सुनो, जानने की कोई उम्र नहीं होती कि तुम 40 साल के हो गए, अब क्या पढ़े महाराज, अब क्या, अरे सब मरते दम तक जानने की इच्छा रहेगी। सुना होगा ना, सीखना बंद तो जीतना बंद। जो सीखेगा वो जीतेगा। इसलिए सीखते रहो। ज्ञान तो अपार है, अथाह है, कोई सीमा नहीं। समझ में आई मेरी मां? हर चीज का कारण है। भगवान शंख क्यों धारण करते हैं, चक्र क्यों धारण करते हैं? भगवान के हाथ में कमल क्यों होता है? ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कमल में ही क्यों हुई? 84 लाख सब कुछ ब्रह्मा जी ने बनाया है। बोलो हाँ, बोलो हाँ। पर एक चीज ब्रह्मा जी ने नहीं बनाई और वो संसार में है। बताओ क्या? कोई आपसे सवाल कर ले कि वो कौन सी चीज है जो ब्रह्मा की बनाई नहीं है? इस संसार में वो क्या है जिसे ब्रह्मा ने नहीं बनाया और वो है? बताओ, जानो, दिमाग लगाओ। सब बता चुका हूं पहले, खूब खूब बार। क्या है? भैया बताएंगे क्या? वो पीछे मैया खड़ी हो मेरी माँ, कुछ बताओ मेरी माँ। वो कौन सी चीज है जो इस संसार में है और उसे ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया? क्या? तुम्हारी सास? उसे ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया? आप बताओ मैया, वो क्या है जिसे ब्रह्मा ने नहीं बनाया? कौन? पति? हाँ महाराज, हमारा पति वो ब्रह्मा ने बनाया ही नहीं। बड़ा अजब है, गजब है। बहुत सारी चीजें हैं पर उनमें एक विशेष है, कमल का पुष्प। कमल जो है वो ब्रह्मा की बनाई रचना नहीं है। कमल तो भगवान नारायण की नाभि से निकला था। उस कमल में ब्रह्मा टिके, कमल में ब्रह्मा प्रकट भये।
इसलिए कमल को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, कमल में ब्रह्मा प्रकट भये। हाँ या ना? तो ब्रह्मा की बनाई सृष्टि, सारी सृष्टि ब्रह्मा की है, लेकिन एक चीज ब्रह्मा की नहीं है। क्या है वो? कमल। इसलिए भगवान की आंखों की उपमा कमल से दी जाती है। ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं है जिससे भगवान की उपमा दी जा सके। नवकंज लोचन, भगवान के लोचन, आंखें कमल की तरह, गाल कमल की तरह, भगवान का स्वरूप कमल की तरह, कमल से ही सारी उपमा है। कमल, इसलिए कमल का पुष्प जो ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं है, भगवान की सृष्टि है। जैसे 13वां महीना पुरुषोत्तम माह, यह भी ब्रह्मा की सृष्टि से बाहर है, यह भगवान नारायण की सृष्टि है। जैसे वृंदावन, अयोध्या, यह ब्रह्मा का बनाया नहीं है, यह भगवान का बनाया हुआ है। ये ब्रह्मा का बनाया स्थान नहीं है वृंदावन जहां बैठे हैं, भगवान की धरा है, भगवान का बनाया है। पूरी पृथ्वी, कहा जाता है पृथ्वी किस पर टिकी है, कहीं तो वेश होगा, तो पूरी पृथ्वी कहां टिकी है, किस पर टिकी है? तो कहा भगवान शेष पर टिकी है और शेष वृंदावन में टिके हुए हैं। ब्रज 84 कोस में टिके हुए हैं। इसलिए ब्रज 84 कोस में दाऊ दयाल भी रहते हैं। दाऊ जी मतलब बलराम जी, बलराम जी मतलब शेषावतार। तो भगवान शंकर जी के बारे में बहुत कुछ है जानने को। पार्वती से विवाह हुआ, बड़े आनंद से शिव जी विराजे हैं। बोलिए शंकर भगवान की। मनु जी महाराज की 3 बेटियों की कथा हुई। मनु जी के 2 बेटे, प्रियव्रत, उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नी, सुनीति, सुरुचि। सुरुचि का पुत्र उत्तम, सुनीति का पुत्र ध्रुव। ध्रुव जी एक दिन अपनी माँ की गोद में, पिता की गोद में बैठने गए तो माँ सौतेली माँ ने हाथ पकड़कर नीचे गिराया, तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। रोते रोते ध्रुव जी अपनी माँ के पास गए। माँ ने कहा बेटा जाओ, सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे ग्रहीता। तेरी सौतेली माँ ने ठीक कहा है कि मैं अभागिन हूँ, भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। ध्रुव जी को माँ ने कहा जाओ तप करो। ध्रुव जी ने जाकर नारद जी से गुरु मंत्र लिया और तप किया। तप के प्रभाव से भगवान प्रकट हुए और भगवान ने 5 वर्ष की आयु में ध्रुव जी को, 5 महीने की तपस्या में ध्रुव जी को भगवान ने अपना दर्शन दे करके कहा पुत्र कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा क्या मांगे प्रभु? भगवान ने कहा कि तुमने राज्य की कामना से तप किया है, पिता की गोद में बैठने गए थे, पिता ने गोद में नहीं बैठाया, राज्य की इच्छा थी, इसलिए जाओ हम तुम्हें 36,000 वर्षों का राज्य दे रहे हैं। तब भगवान ने ध्रुव जी को राज्य गद्दी दी और पिता ने उन्हें राजा बनाया। पिताजी भगवत धाम को गए। ध्रुव जी 36,000 वर्षों तक राज्य किए। विवाह हुआ, पत्नी हुई, परिवार हुआ। उनके भाई को यक्षों ने मार दिया तो ध्रुव जी ने यक्षों को मारना शुरू किया। तब मनु जी ने समझाया कि बेटा तुम भगवान के भक्त हो, तुम्हें यह मार काट शोभा नहीं देती। देखिए और लोग मांस खाएं तो चलता है, और लोग शराब पिए तो चलता है, और लोग सिगरेट पिए तो चलता है, और लोग गुटखा खाएं तो चलता है, पर हम सनातनी हैं। हम सब कुछ जानने वाले लोग हैं, अपने धर्म की गहराइयों को समझने वाले लोग हैं। सारी दुनिया हम हिंदुओं से सीखती है, विश्व गुरु रहा है भारत, तो हम दुनिया को सिखाने वाले हैं। हम तो कम से कम गलत रास्ते पर ना चलें। जमाना चल रहा है तो उन्हें लाएं सही राह पर, हम भी उनकी तरह ना चल पड़े। हम औरों की नकल ना उतारें, हम अपने कल्चर को पहचानें, अपनी संस्कृति को जानें। हमारी संस्कृति सबसे उत्तम रही है, सबसे श्रेष्ठ संस्कृति हिंदू सनातन संस्कृति रही है। इसलिए ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्षों का राज्य का आनंद लिया और अंत में मृत्यु के सिर पर पांव रख करके गोवेर जी ने उन्हें भक्ति का वरदान दिया। मृत्यु के सिर पर पांव रख के ध्रुव जी भगवान के धाम को चले गए। ध्रुव जी तारा बनकर आज भी चमक। ध्रुव लोक जो है वो पहले वैकुंठ लोक था, पहले भगवान ध्रुव लोक में ही विराजते थे, पर ध्रुव की कठिन तपस्या को देखकर और भगवान रीझ गए, मैं अपने भक्त को अपना ही लोक दूंगा। तो भगवान ने उन्हें अपना लोक दिया, तो ध्रुव लोक नाम पड़ा। फिर भगवान ने अपने लिए वैकुंठ अलग बनाया। भगवान कहाँ रहते हैं? वैकुंठ।
बैकुंठ का मतलब क्या है? बैकुंठ का मतलब क्या होता है? जहां कोई कुंठा ना हो। कुंठा मतलब, कुंठा मतलब कौन बोलेगा? गांव की भाषा है। हमें तो कोई कुंठा नहीं है, हमें तो कोई कुंठा मतलब इच्छा। कुंठा, कुंठा मीन्स इच्छा। हमें कोई कुंठा नहीं है, मतलब कोई इच्छा नहीं है। तो जहां कोई इच्छा ना रह जाए, जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं रह जाती, वही लोग बैकुंठ जाने के अधिकारी होते। कोई इच्छा नहीं, बैकुंठ कौन जाएगा? जिसके अंदर कोई कामना, निष्काम। इसलिए कहते हैं भगवान की भक्ति निष्काम हो। मैया चली देखो बैकुंठ, बैकुंठ चली मेरी माँ, टाटा तो कर लो। तो भगवान कहाँ विराजते हैं? वहां जहां कोई कामना ना हो, इच्छा ना हो, कोई इच्छा नहीं। अब सोचिए कि आपके अंदर कोई इच्छा ना हो तो आप अच्छे होंगे कि बुरे होंगे? बोलो मेरी माँ। आपको दुख कौन देता है? आपको दुख कौन देता है? आपकी इच्छा। अब सोचिए कि जितनी अधिक इच्छाएं हैं उतना अधिक दुख है, जितनी कम इच्छाएं उतना सुख, और इच्छाएं खत्म तो बैकुंठ की प्राप्ति। बहुत कठिन नहीं है कुछ भी इच्छाओं का। इसलिए साधु संत कोई इच्छा नहीं रखते, इसलिए तो बैकुंठ जाते हैं। आप भी इच्छा कम रखो मेरी माँ। बूढ़ी बूढ़ी मैयाओं को तो कम से कम इच्छा नहीं रखनी चाहिए कुछ, बूढ़े बूढ़े पुरुषों को तो नहीं रखना चाहिए कुछ, बुढ़ापे में छोड़ो। अब आप काहे की इच्छा करते हो? मैया आपको कोई इच्छा है मेरी माँ? बताओ मेरी माँ, है कोई इच्छा? है, थोड़ी बहुत है।